मित्रों, मैं प्रस्तुत हूं आपके सम्मुख विश्व में फैले सनातन और हिंदू धर्म और उनसे मिले अवशेषों के चर्चा के संबंध में तीसरे चरण में आज हम बात करेंगे विश्व के उन क्षेत्रों के बारे में। और 8वां स्थान है रूस। 1000 वर्ष पहले रूस ने ईसाई धर्म स्वीकार किया। माना जाता है कि इससे पहले यहाँ असंगठित रूप से हिंदू धर्म प्रचलित था और उससे भी पहले संगठित रूप से वैदिक पद्धति के आधार पर हिंदू धर्म प्रचलित था। 10वीं शताब्दी के अंत में रूस की कीयेव विरासत के राजा व्लादिमीर चाहते थे कि उनकी रियासत के लोग देवी देवताओं को मानना छोड़कर किसी एक ही ईश्वर की पूजा करें। इसके बाद रूसी राजा व्लादिमीर ने यह तय कर लिया कि वह और उसकी कीयेव रियासत की जनता ईसाई धर्म को ही अपनाएंगे। राजा व्लादिमीर ने जब ऑर्थोडॉक्स ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया और अपनी जनता से भी इस धर्म को स्वीकार करने के लिए कहा, तो उसके बाद कई वर्षों तक रूसी जनता अपने प्राचीन देवी देवताओं की पूजा भी करते रहे। सबसे प्रमुख देवता थे विद्युत देवता या बिजली देवता। आसमान में चमकने वाले इस वज्र देवता का नाम पेरून था। कोई भी संधि या समझौता करते हुए पेरून देवता की ही कसमें खाई जाती थी। प्राचीन कालीन रूस में कुछ मशहूर देवियां भी थीं, जिनके नाम हैं बिरिगिन्या, दीवा, जीवा, लादा, मकोश और मरेना। प्राचीन कालीन रूस की यह मरेना नाम की देवी जाड़ों की देवी भी कही जाती थी और उसे मौत की देवी भी माना जाता था। रूस में आज भी पुरातत्ववेत्ताओं को कभी कभी खुदाई करते हुए प्राचीन रूसी देवी देवताओं की लकड़ी या पत्थर की बनी मूर्तियां मिल जाती हैं। कुछ मूर्तियों में दुर्गा की तरह अनेक सिर और कई कई हाथ बने होते हैं। रूस के प्राचीन देवताओं और हिंदू देवी देवताओं के बीच बहुत ज़्यादा समानता है। प्राचीन काल में रूस के मध्य भाग को जम्बूद्वीप का एलावर्त कहा जाता था। यहाँ देवताओं और दानवों, यहाँ देवता और दानव दोनों रहते थे। कुछ वर्ष पूर्व ही रूस में वोल्गा प्रांत के ताराया मायना गांव में विष्णु की मूर्ति मिली थी, जिसे 7 से 10वीं ईस्वी सन का बताया गया। यह गांव 1700 साल पहले एक प्राचीन और विशाल शहर हुआ करता था। ताराया मायना का अर्थ होता है गांवों की मां। महाभारत में अर्जुन के उत्तर कुरु तक जाने का उल्लेख है। कुरुवंश के लोगों की एक शाखा उत्तरी ध्रुव के एक क्षेत्र में रहती थी। उन्हें उत्तर कुरु इसलिए कहते हैं क्योंकि वे हिमालय के उत्तर में रहते थे। महाभारत में उत्तर कुरु की भौगोलिक स्थिति का जो उल्लेख मिलता है वह रूस और उत्तरी ध्रुव से मिलता जुलता है। अर्जुन के बाद सम्राट ललितादित्य मुक्तापिंड और उनके पोते जयदीप के उत्तर कुरु को जीतने का उल्लेख मिलता है। यह विष्णु की मूर्ति शायद वही विष्णु मूर्ति है जिसे ललितादित्य ने स्त्री राज्य में बनवाया था। 2007 को यह विष्णु मूर्ति पाई गई। 7 वर्षों से उत्खनन कर रहे समूह के डॉक्टर कोजविन का कहना है कि मूर्ति के साथ ही अब तक किए गए उत्खनन में उन्हें प्राचीन सिक्के, पदक, अंगूठियां और शस्त्र भी मिले हैं। आमतौर से यह माना जाता है कि ईसाई धर्म करीब 1000 वर्ष पहले रूस के मौजूदा इलाके में फैला। यह भी उल्लेखनीय है कि हिंदी के प्रख्यात विद्वान डॉक्टर रामविलास शर्मा के अनुसार रूसी भाषा के करीब 2000 शब्द संस्कृत मूल के हैं। यूक्रेन की राजधानी कीव से भी पहले का यह गांव 1700 साल पहले आबाद था। अब तक कीव को
रूस के सभी शहरों की जन्मस्थली माना जाता रहा है, लेकिन अब यह अवधारणा बदल गई है। और 9वां स्थान वानर साम्राज्य। वानर का शाब्दिक अर्थ होता है वन में रहने वाला नर। वन में ऐसे भी नर रहते हैं जिनको पूंछ निकली हुई थी। नए शोधानुसार प्रभु श्री राम का जन्म 10 जनवरी 5114 ईसा पूर्व अयोध्या में हुआ था। श्री राम के जन्म के पूर्व हनुमान जी का जन्म हुआ था, अर्थात आज से लगभग 7136 वर्ष पूर्व हनुमान जी का जन्म हुआ था। शोधकर्ता कहते हैं कि आज से 9 लाख वर्ष पूर्व एक ऐसी विलक्षण वानर जाति भारतवर्ष में विद्यमान थी जो आज से 15 से 12 हजार वर्ष पूर्व लुप्त होने लगी थी और अंततः लुप्त हो गई। इस जाति का नाम कपि था। हनुमान का जन्म कपि नामक वानर जाति में हुआ था। दरअसल आज से 9 लाख वर्ष पूर्व मानवों की एक ऐसी जाति थी जो मुख और पूंछ से वानर समान नजर आती थी, लेकिन उस जाति की बुद्धिमत्ता और शक्ति मानवों से कहीं ज्यादा थी। अब वह जाति भारत में तो दुर्भाग्यवश विनष्ट हो गई, परंतु बाली द्वीप में अब भी पुच्छधारी जंगली मनुष्यों का अस्तित्व विद्यमान है, जिनकी पूंछ प्रायः 6 इंच के लगभग अवशिष्ट रह गई है। ये सभी पुरातत्ववेत्ता अनुसंधायक एक मत से स्वीकार करते हैं कि पुराकालीन बहुत से प्राणियों की नस्ल अब सर्वथा समाप्त हो चुकी है। वानरों के साम्राज्य की राजधानी किष्किंधा थी। सुग्रीव और बाली इस साम्राज्य के राजा थे। यहाँ पंपा सरोवर नाम एक स्थान है जिसका रामायण में जिक्र मिलता है। पंपा सरोवर अथवा पंपासर होसपेट तालुका मैसूर का एक पौराणिक स्थान है। हम्पी के निकट बसे हुए ग्राम अनेगुंदी को रामायणकालीन किष्किंधा माना जाता है। तुंगभद्रा नदी को पार करने पर अनेगुंदी जाते समय मुख्य मार्ग से कुछ हटकर बाईं और पश्चिम दिशा में पंपा सरोवर स्थित है। भारत के बाहर वानर साम्राज्य कहाँ है? सेंट्रल अमेरिका के मोस्क्विटिए। वहाँ पर शोधकर्ता चार्ल्स लिंग्वेदर ने एक ऐसी जगह खोज की है जिसका नाम उन्होंने ला सिउदाद ब्लैंका ये दिया है, जिसका स्पेनिश में मतलब होता है व्हाइट सिटी, श्वेत नगर, जहां के स्थानीय लोग बंदरों की मूर्तियों की पूजा करते हैं। चार्ल्स का मानना है कि यह वही खो चुकी जगह है जहां कभी हनुमान का साम्राज्य हुआ करता था। एक अमेरिकन एडवेंचरर ने लिम्बर्ग की खोज के आधार पर गुम हो चुके यानी लॉस्ट सिटी ऑफ मंकी गॉड उसकी तलाश में निकले। 1940 में उन्हें इसमें सफलता भी मिली, पर उसके बारे में मीडिया को बताने से एक दिन पहले ही एक कार दुर्घटना में उनकी मौत हो गई और यह राज एक राज ही बनकर रह गया। अमेरिका की प्राचीन माया सभ्यता ग्वाटेमाला, मैक्सिको, पेरू, होंडुरास तथा यूकाटन प्रायद्वीप में स्थापित थी। यह एक कृषि पर आधारित सभ्यता थी। 250 ईस्वी से 900 ईस्वी के बीच माया सभ्यता अपने चरम पर थी। इस सभ्यता में खगोल शास्त्र, गणित, कालचक्र इनको काफ़ी महत्व दिया जाता था। मैक्सिको इस सभ्यता का गढ़ था। आज भी यहाँ इस सभ्यता के अनुयायी रहते हैं। यूँ तो इस इलाके में ईसा से 10,000 साल पहले से बसावट शुरू होने के प्रमाण मिले हैं और 1800 साल ईसा पूर्व से प्रशांत महासागर के तटीय इलाकों में गांव भी बसने शुरू हो चुके थे। लेकिन कुछ पुरातत्ववेत्ताओं का मानना है कि ईसा से
कोई 1000 साल पहले माया सभ्यता के लोगों ने अनुष्ठानिक इमारतें बनाना शुरू कर दिया था और 600 साल ईसा पूर्व तक बहुत से परिसर बना लिए थे। सन 2050 से 900 के बीच विशाल स्तर पर भवन निर्माण कार्य हुआ, शहर बसे। उनकी सबसे उल्लेखनीय इमारतें पिरामिड हैं जो उन्होंने धार्मिक केंद्रों में बनाई। लेकिन फिर सन 900 के बाद माया सभ्यता के इन नगरों का ह्रास होने लगा और नगर खाली हो गए। अमेरिकन इतिहासकार मानते हैं कि भारत आर्यों ने ही अमेरिका महाद्वीप पर सबसे पहले बस्तियां बनाई थी। अमेरिका के रेड इंडियन वहाँ के आदि निवासी माने जाते हैं और हिंदू संस्कृति वहाँ पर आज से हजारों साल पहले पहुँच गई थी। माना जाता है कि यह बसाहट महाभारत काल में हुई थी। और अगला है चिली। चिली, पेरू और बोलिविया में हिंदू धर्म परिलक्षित होता है। अमेरिकन महाद्वीप के बोलिविया वर्तमान में पेरू और चिली हैं, जहां उसमें हिंदुओं ने प्राचीन काल में अपनी बस्तियां बनाई और कृषि का भी विकास किया। यहाँ के प्राचीन मंदिरों के द्वार पर विरोचन, सूर्य द्वार, चंद्र द्वार, नाग, ऐसे अनेकानेक हिंदू धर्म के चिन्ह मिलते हैं। सब कुछ हिंदू धर्म के समान ही है। संयुक्त राज्य अमेरिका की आधिकारिक सेना ने नेटिव अमेरिकन की एक 45वीं मिलिट्री इन्फेंट्री डिवीजन का चिन्ह एक पीले रंग का स्वास्तिक रखा था। नाजियों की घटना के बाद इसे हटाकर उन्होंने गरुड़ चिन्ह बना लिया। और 10वां स्थान है वियतनाम। वियतनाम का इतिहास 2700 वर्षों से भी अधिक प्राचीन है। वियतनाम का पुराना नाम चंपा था। चंपा के लोग चाम कहलाते थे और उनके राजा शैव थे, शिव की उपासना करने वाले थे। दूसरी शताब्दी में स्थापित चंपा भारतीय संस्कृति का प्रमुख केंद्र था। यहाँ के चाम लोगों ने भारतीय धर्म, भाषा, सभ्यता ग्रहण की थी। 1825 में चंपा के महान हिंदू राज्य का अंत हो गया। श्री भद्रवर्मन, जिसका नाम चीनी इतिहास में फन हु ता, ये 380 से 413 ईस्वी के बीच में इनका वर्णन मिलता है। चंपा के प्रसिद्ध सम्राटों में से हैं जिसने अपनी विजयों और सांस्कृतिक कार्यों से चंपा का गौरव बढ़ाया। किंतु उनके पुत्र गंगाराज ने सिंहासन का त्याग कर अपने जीवन के अंतिम दिन भारत में आकर गंगा तट पर व्यतीत किए। चंपा संस्कृति के अवशेष वियतनाम में अभी भी मिलते हैं। इनमें से कई शैव मंदिर हैं। नृजातीय तथा भाषाई दृष्टि से चंपा के लोग चाम यानी मलय पॉलिनेशियन थे। वर्तमान समय में चाम लोग वियतनाम और कंबोडिया के सबसे बड़े अल्पसंख्यक हैं। आरंभ में चंपा के लोग और राजा शैव थे, लेकिन कुछ 100 साल पहले इस्लाम यहाँ फैलना शुरू हुआ। अब अधिक चाम लोग मुसलमान हैं, पर हिंदू और बौद्ध चाम भी हैं। भारतीयों के आगमन से पूर्व यहाँ के निवासी 2 उपशाखाओं में विभक्त थे जो भारतीयों के संपर्क में सभ्य हो गए थे। वे कालांतर में चंपा के नाम पर ही चाम के नाम से विख्यात हुए और जो बर्बर थे वे चम्मलेच और किरात, इन 2 नामों से विख्यात हुए। हालांकि संपूर्ण वियतनाम पर चीन का राजवंशों का शासन ही अधिक रहा। मित्रों, हमने 3 चरणों में विश्व में फैले सनातन धर्म, हिंदू संस्कृति के बारे में चर्चा की। ये तो वो हिस्से हैं जो वर्तमान में खुदाई के समय मिल रहे हैं, हमने उन पर चर्चा की है केवल। लेकिन जो विशाल क्षेत्र में फैला हुआ प्राचीनतम सनातन धर्म है वो भी खुदाई में नहीं मिले हैं,
केवल हमारी रचनाओं में हैं, हमारे लेखों में हैं, हमारे इतिहास में हैं। जैसे जैसे आगे भी हमको ये अवशेष मिलेंगे तब चर्चा करेंगे। इस विशाल सनातन में से हमने एक छोटा सा बिंदु निकालकर आपके सम्मुख रखा है। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो यदि अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। मिलेंगे फिर कभी अगले नए विषय में। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत